अब यहाँ है उदाहरण 8.1, इसको हल करके देखते हैं। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु है, तो m बराबर कितना हो गया? 5 किलोग्राम। ठीक है। 2 सेकेंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है। कितना? 2 सेकेंड के लिए नियत बल कार्य करता है। तो यहाँ पर t बराबर कितना हो गया? 2 सेकेंड। ठीक है। इसके बाद वस्तु का वेग 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। 2 वेग दिया है, तो शुरू वाला प्रारंभिक वेग हुआ u बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर v का मान कितना हो जाएगा? 7 मीटर प्रति सेकंड। तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। पहले इतना हल कर लेते हैं। तो बल का सूत्र पढ़े हो, F इक्वल टू एम ए। तो पहले ए निकाल लेंगे, है ना। पहले क्या निकालेंगे? ए का मान क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में क्या होता है? t। तो मान रख देते हैं। v का मान कितना है? 7, ये 7 है, माइनस 3, और t का मान कितना है? 2। घटाओगे कितना हो गया? 4/2। ए बराबर कितना हो गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण में स्क्वायर लगता है। ठीक है। अब हमको बल ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं बल बराबर क्या होता है? F इक्वल टू एम ए। एफ इक्वल टू ये लिख दिए। m का मान कितना है? 5 किलोग्राम। तो m की जगह क्या लिखेंगे? 5। ए का मान कितना हुआ? 2, बराबर कितना हो गया? ये 10 न्यूटन, है ना। बल का इसका मान कितना हो गया? 10 न्यूटन। अब यहाँ पर दूसरा भाग पूछता है, यदि इस बल पर 5 सेकंड के लिए, इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो अंतिम वेग क्या होगा, है ना। तो फिर से यहाँ पर हमको दिया है t बराबर कितना? 5 सेकंड। तो अंतिम वेग के लिए हम जो गति का प्रथम समीकरण होता है, v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। तो v का मान पूछ रहा है, इसमें मान रख देंगे। v u का मान कितना था? यहाँ 3 था, 3 लिख दिए, प्लस ए का मान कितना है? ए का मान आया है 2, और टी का मान कितना है? अभी ये आया है 5। ए का मान ये था, है ना। रख देंगे, तो v बराबर 5 दूनी 10, 3 13 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से इसको हल करना है। अब यहाँ हमारे पास उदाहरण 2 है। इसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में। तो 2 बार द्रव्यमान दिया है, 2 बार त्वरण दिया है। तो पहली वस्तु के द्रव्यमान के लिए हम लिख देते हैं m1। m1 का मान कितना है? 2 किलोग्राम। और यहाँ पर उसका त्वरण दिया है, तो हम उसको a1 कर लेते हैं। कितना हो गया? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या ऐसे माइनस लगा है तो वही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसका बल निकाल लेते हैं। F1 बराबर क्या हो जाएगा? m1 a1। m1 का मान कितना है? 2। m1 है ना 2, और a1 का मान कितना है? 5। बराबर कितना हो गया? 10 न्यूटन। अब हम दूसरी वस्तु का निकालेंगे, तो ये लिख दिया m2। दूसरी वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 4 kg। यहाँ पर कितना हो गया? 4 kg। और त्वरण का मान कितना है? a2, 2 मीटर। ये 2 मीटर हो गया। अब यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे? बल। तो बल को मैं लिख दूंगा क्या अब? F2 बराबर क्या हो जाएगा? m2 और a2। मान रख देते हैं। m2 का मान कितना है? 4। a2 का मान कितना है? 2। कितना हो गया? 8। ये 8 न्यूटन हो गया। दोनों में कौन सा बल ज़्यादा है? F1। F1 10 न्यूटन है ना, ये 8 न्यूटन है। इसका मतलब ये है कि F2 जो है, ये F1 जो है F2 से बड़ा है। अतः 2 kg वस्तु में अधिक बल लगेगा, है ना। 2 kg वस्तु में अधिक बल लगेगा। ठीक है।
किस वस्तु में लगेगा ये पूछ रहा है। अब यहाँ 8.3 है उदाहरण। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो माने पहले प्रारंभिक वेग हो गया, u का मान कितना हुआ 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 इसका गुणा करेंगे। हाँ, तो यहाँ 5/18 का गुणा कर देना है। ठीक है, तो 18 छः बार में चला जाएगा ना, है ना, ये 6 बार में गया। भाग करोगे तो 6×5 = 30 मीटर प्रति सेकंड, ये यू का मान हो गया, है ना। अब ब्रेक लगा रहे हैं, बाद में यह रुक जाती है, तो माने अंतिम वेग का मान कितना हो गया 0। और कितना समय लेती है 4 सेकंड, टी बराबर कितना हो गया 4 सेकंड। तो इसमें बल की गणना करना है, और उसका जो द्रव्यमान है कुल मिला के कितना है, एम बराबर कितना हो गया 1000 किलोग्राम। तो जब हमको बल निकालना होता है तो बल का सूत्र ma होता है, तो पहले त्वरण निकाल लेंगे, है ना। तो त्वरण लिख देंगे, a बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पर a बराबर v का मान कितना है 0, और u का मान कितना है 30, और टाइम कितना है 4। तो इसको करोगे तो -30/4, है ना। अब इसको काटना चाहो तो काट दो 2 से, तो -15/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया त्वरण आ गया। अब हमको क्या करना है, बल निकालना है। तो यहाँ पर बल लिख देंगे, है ना, माने कार पर लगने वाला बल ऐसे लिख देंगे। सूत्र क्या होता है F बराबर ma, F की जगह F लिख दिए। F का मान कितना है 1000, 1000 है ना, को दिया है, और इसका कितना दिया है -15/2, माइनस आ गया माने त्वरण घट रहा है ना, ब्रेक लग रहा है तो घटेगा ही। 2 का भाग कर दोगे, कितना बार में कट जाएगा 500। अब यहाँ F बराबर, है ना, तो 15 × 15 = 75, तो -75, और डबल जीरो है तो इतना न्यूटन उस पर क्या लगेगा बल लगेगा। इस बल को मंदक बल बोलेंगे। कौन सा बल बोलेंगे मंदक बल, है ना, माने विपरीत दिशा में लग रहा। अब यहाँ उदाहरण 8.4 है, और इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले 5 न्यूटन बल दिया है, माने F का मान कितना दिया है 5 न्यूटन। अब यहाँ पहली वस्तु में जो त्वरण लग रहा है वो कितना है 10। तो यहाँ पर A1 का मान कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ से द्रव्यमान निकाल लेंगे ना, इसको हम F1 कर लेते हैं, है ना, या F ही कर लेते हैं। तो हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है ma। तो पहली वस्तु के लिए M1 A1, ठीक है। M1 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा F बटे में क्या हो गया A1। F का मान कितना है 5, A1 का मान कितना है 10। तो इसको भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ना, दशमलव में निकाल दें 0.5 किलोग्राम। ठीक है, ये इसका द्रव्यमान आ गया। अब इसी तरह से हम दूसरी वस्तु के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पर दूसरी वस्तु के लिए जो त्वरण का मान यहीं पर लिख देता हूँ। A2 बराबर कितना दिया है, कहाँ दिया है भाई, इसको पढ़ते नहीं हो, कितना दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, M2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे M2। ये क्या हो जाएगा F/A2। यहाँ पर F का मान कितना है 5, A2 का मान कितना है 20। तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 1/4 हो गया, तो माने 0.25। इस तरह से इतना किलोग्राम, ये मास आया तो किलो किस में लिखोगे किलोग्राम में। अब हम इसमें बोलता है अगर दोनों के द्रव्यमानों को मिला दिया जाए तो त्वरण कितना होगा, है ना।
तो दोनों का द्रव्यमान निकालेंगे तो हम m बराबर लिख देते हैं m1 और प्लस क्या हो गया m2। तो m1 का मान कितना है 0.5 और m2 का मान कितना है 0.25। जब जोड़ोगे तो 0 क्या हो जाएगा 75 किलोग्राम। ठीक है, अब हमको सूत्र निकालना है F इक्वल टू क्या m इंटू ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा F अपॉन m। F का मान कितना है 5 न्यूटन और ये 0 कितना है 75। ये कुल मिला के पूरा द्रव्यमान, दशमलव हटाओगे तो 500 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 75। अब इसका भाग कर देंगे तो 25 तिहाई 75 और 25 दूनी 50। 200 बटे कितना हो 25 दूनी 20 बटे कितना हो गया 3। अब 20 में 3 का भाग करोगे तो 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, ऐसे 6 6 आता जाएगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा त्वरण हो जाएगा। ठीक है, राउंड फिगर में तो 6.67 भी लिख सकते हैं, वो राउंड फिगर में हो जाएगा। अब ये उदाहरण 8.5 है। एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु, तो m का मान कितना हो गया 20 ग्राम। m बराबर कितना हुआ 20 ग्राम। अब 20 ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा या SI मात्रक में। तो 20 बटे हम क्या कर देंगे 1000, ये शून्य शून्य कट जाएगा, माने 0.02 किलोग्राम ये इसके वस्तु का द्रव्यमान हो गया। अब इसमें हम ये देखेंगे, ये प्रारंभिक वेग है, ये वेग दिया है ना, शुरू का वेग कितना है 20। तो यहाँ u का मान कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम वेग ये है, ये 10 नहीं है, ये तो समय दिया है ना, ये समय दिया है। अंतिम वेग कितना हो जाएगा 0, विराम अवस्था में आएगी। और समय बराबर देखो t का मान कहाँ तक गया 10 तक, तो यहाँ क्या हो गया 10। ठीक है, अब ये मीटर में नहीं दिया है, ये किस में दिया है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में ना, तो ये सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हाँ, तो इसको हम 100 का भाग करेंगे, है ना। तो जब हम 100 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर मीटर प्रति सेकेंड, ये 0.2 हो गया। अब हमसे से बल पूछता है तो त्वरण निकालना पड़ेगा। ये बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। v का मान कितना है 0, u का मान कितना है 0.2, बटे में कितना हो गया 2। अच्छा, समय दिया है 10 ना। अच्छा, यहाँ टी आ है, यहाँ क्या होता है टी, तो कितना हो गया 10। अब 10 का भाग करेंगे तो -0.02, ये और आ जाएगा, एक दशमलव और खींच जाएगा, है ना। और ये हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमको बल निकालना है तो F इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए। एम का मान कितना है ये है 0.02 और ए का मान कितना है, इसका भी मान 0.02। तो दो दूनी तो कितना हो गया 4, पर 0.4 अंक बाद 1 2 3, हाँ ये 4 अंक हो गया ना, माने ये हो जाएगा क्या 0.004 न्यूटन। इतना बल इसमें क्या होगा लगेगा। इसमें कुछ विशेष मान नहीं दिया है, ग्राफ से ही देख के निकालना है। यहाँ पर वेग दिया रहेगा, यहाँ पर समय दिया रहेगा, द्रव्यमान भर दिया है।